आपका तो बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि कहते हैं जिस समय युद्ध हुआ था उस समय भीष्म की आयु 250 वर्ष की थी। आपने तो अपने जीवन का बहुत अच्छा अनुभव लिया है। और भीष्म कहते हैं केशव जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि मैं भी तो वही बोलूंगा जो आप चाहते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपातमं परमानंदम माधवम। और भगवान ने भीष्म पितामह उपदेश करने लगे। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्ण यथाश्रम वैराग्य रागो पादेभ्याम मामृतो वह लक्षणान। पुरुष स्वभाव स्त्री पुरुष आदि के लक्षण बताए, धर्म आदि की विस्तृत व्याख्या करी और कहते हैं तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। और इस प्रकार से पितामह भीष्म जब उपदेश कर रहे थे तो द्रौपदी को कुछ हंसी आ गई, हंसने लगी द्रौपदी। भीष्म ने कहा बेटी क्यों हंसी? बोले नहीं पितामह तुम बस ऐसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं, अच्छे कुल की वधुएं, अच्छे परिवार की बेटियां, शिक्षित बेटियां, शिक्षित बहुएं बिना कारण के हंसती नहीं और बिना कारण के बोलती नहीं, बिना कारण के रोती नहीं। क्यों हंसी? बोले नहीं, अब भीष्म के आगे बोलने की हिम्मत तो है नहीं। बोले नहीं, बताओ क्यों हंसी? द्रौपदी के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहने लगी पितामह क्षमा करना, आज आप बहुत अच्छा उपदेश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने बड़ा अच्छा ज्ञान प्रदान किया। लेकिन एक बात बताओ, जिस समय दुर्योधन ने मेरे वस्त्र हरण करने का आदेश दिया था उस समय आप भी वही मौजूद थे। और मुझे याद है, स्मृति में है कि सबसे पहले मैंने आपसे अपनी रक्षा की गुहार की थी। उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? और यदि आप आदेश देते तो दुर्योधन की हिम्मत थी मुझे भरी सभा में बुला करके ले आया, मुझे आने का आदेश देता। उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? कहते हैं भीष्म की आंखों से आंसू झरने लगे और कहने लगे बेटी वास्तव में उस समय मैं सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाया कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो द्रवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम वे प्रमोक्षा। बोले जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा जल पीते हैं वो गुण उत्पन्न होते हैं। उस समय मेरा आहार भी शुद्ध नहीं था, उस समय मेरा जल भी शुद्ध नहीं था, क्योंकि सत्संगति दुर्योधन की हो रही। मैं जानता था क्या गलत है क्या सही है, लेकिन मैं निर्णय नहीं कर पाया। और बेटी आज मैं उसी कर्म का प्रायश्चित कर रहा हूं। 58 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हूं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। चाहता कभी का मर जाता, मेरी बिना इच्छा के मैं मर नहीं सकता, लेकिन मेरी आंखों ने पाप होते देखा है। आज उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं कि मेरे अंग अंग में बाण लगे हैं, अंग अंग से खून निकल रहा है, रक्त बह रहा है। द्रौपदी कहती है पितामह आपको कष्ट देने का मुझे कोई इरादा नहीं था, आप मुझे क्षमा करें। और कहते हैं इसी समय सूर्य उत्तरायण हो गए, और जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए, उत्तरायण कब होते हैं सूर्य? जब मकर राशि में आ जाते हैं। तो पितामह भीष्म ने कहा सब हट जाओ केशव, केवल मैं आपके मुखार बिंद को देखना चाहता हूं, केवल आपके मुखार बिंद को। आप मेरे सामने खड़े रहो, मैं आपका दर्शन करूं।
और मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले मेरी एक बेटी है, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। बोले बेटी? पितामह आपकी बेटी? अर्जुन बोला हमने तो आपकी बेटी देखी है। भीष्म कहने लगे अर्जुन तुम बीच में मत बोलो, ये तो केशव जानते मेरी बेटी कौन है। मैं अपनी बेटी भगवान को समर्पित करना चाहता हूं। वास्तव में बुद्धि ही बेटी है और महात्मा में कहा था बुद्धि ही पत्नी है। बुद्धि को यदि पत्नी के रूप में मानेंगे तो वासनाएं बढ़ती हैं, ये मन संसार में बहता है। और यदि बेटी की तरह मानेंगे तो बेटी और पिता का संबंध तो निर्माल्य है ना, तो कामनाओं का दमन होता है। इसलिए मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी भगवान को समर्पित करना चाहता हूं। बुद्धि तो भगवान को ही समर्पित करनी चाहिए। आप इसका वर्णन करें और बड़ी सुंदर बात कही। इतिमति रूप कल्पता विरतृष्णा भगवती सात्वतां पुंगवे विभुम्नि से सुखमुपगते क्वचिदिहतु प्रकृति मुपेय श्री यद भवाम प्रवाह। बोले मैं अपनी बुद्धि आपको समर्पित करता हूँ। भगवान कहने लगे मुझे बुद्धि नहीं चाहिए, मति नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धि के साथ बोले जीव अपनी तृष्णाएं देता है। भीष्म कहने लगे वे तृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। और इति बोले अब तो जीवन की इति हो गई। दूसरा अर्थ अब मैं आपकी स्तुति करूं कैसे, कौन कर सकता है, इसलिए इति कहकर ही भगवान की स्तुति करें। और कहते हैं भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर है। चित्रभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबर दधाने बपुरल ककुलावृतान नाट्यम विजय शठेर दिरस्तु मेन वज्या। भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है। भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। गल कुंडल कांति कपोलन पे बिखरी अलकावलियां घुंघरानी अदयामृत स्वाद समुद्र भरी मुस्कान छटाती खूब करती रहे भ्रष्ट कृपा की सदा करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी ससे मंडल तो मुख मंडल ये जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम भगवान की स्तुति करी 11 श्लोकों में। और भगवान को देखते देखते भीष्म ने अपने शरीर का त्याग किया है। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान कृष्ण के सानिध्य में भीष्म के संस्कार किए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान से कीर्तन करने लगे। लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं नाभ भटके मेरी तार लगती नहीं, क्या करूं हो तेरे होते मेरी हार कैसे होगी
सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हों और खड़े होकर के मेरे बांके बिहारी के सभी भक्त मिलकर के आरती करें। चंद्रमा मनसो जागक्षो सूर्यो जायते सोदाद्वारं प्राणं मुखार्वग्नि रजायत श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती